श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री अयोध्या धाम की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारिणी जी की, सरयू मैया की, श्री रामचरितमानस जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम। हरिशरणम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवती पार्वती जी के संबंध में कि जाकर के नारद जी ने उनको हस्तरेखा देख करके बताया हिमालय राज और मैना जी को कि इनको कैसे पति प्राप्त होंगे और इसका उपाय क्या है, किस प्रकार से जो है इससे मुक्त हो सकते हैं। थोड़ा सा इसलिए शंकर जी की आराधना की बात कही। यदि तपस्या करें तो यही गुण शंकर जी में है जो इनके पति में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो शंकर जी ही यदि पति रूप में मिल जाएं तो भगवती पार्वती जी गई तपस्या करने के लिए। जितना जिस आधार से शिव पुराण में वर्णन किया है ठीक उसी तरह यहाँ तपस्या का उसी क्रम में वर्णन किया है गोस्वामी जी ने भी। कहते हैं उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तपु करना अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमीरित जो सब भोगु। हृदय में अपने प्राणपति भगवान भोलेनाथ के चरणों को धारण किए हुए उनका चिंतन करते हुए कठोर तप में लग गई। यद्यपि शरीर अत्यंत सुकुमार है, वो तपस्या के योग्य नहीं है। अति सुकुमार न तन तप जोगु, अत्यंत सुकुमार है लेकिन फिर भी जो है पति पद सुमिर तजो सब भोगु। फिर भी भगवान भोलेनाथ के चरणों का स्मरण करते हुए समस्त भोगों का परित्याग कर दिया और तपस्या चल रही है। दिन प्रतिदिन नित्य नव चरण उपजय अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गंवाए। नित्य नवीन अनुराग भगवान शंकर जी के चरणों में बढ़ता जा रहा है। शरीर की सुध बुध सब भूल गई, केवल तपस्या में
मन लगा है, भगवान के चरणों में अनुराग है। 1000 वर्ष तक केवल फल मूल को ग्रहण करके जो है बिताया। शिव पुराण में थोड़ा सा इसके पहले एक और चरित्र वर्णन है। तपस्या के पहले भगवान शंकर जी एक योगी के वेश में जा कर के वहाँ तपस्या कर रहे थे। हिमालय राज गए हैं वहाँ, तो पार्वती जी को कहा है तुम इनकी सेवा करो। पहले तो भगवान शंकर जी ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में जो है हिमालय राज के वचनों से संतुष्ट होकर के कह दिया ठीक है, सेवा कर सकती हैं। तो पार्वती जी आती थी, सखियों के सहित सेवा करके चली जाती थी। लेकिन भगवान शंकर जी के शरीर पर इतनी भस्म रमी हुई थी कि गुफा के भीतर थे। पार्वती जी उस समय पहचान ही नहीं कि ये भोलेनाथ हैं। वो तो बाद में उनको बोध हुआ। तो ऐसा वहाँ वर्णन है। यहाँ तो 1000 वर्ष तक फल मूल खा करके बिताए। जो प्राकृत फल हैं वो, और मूल माने जैसे ज़मीन के नीचे जो होने वाले पदार्थ हैं, जैसे आलू है, शकरकंद है, ये सब ज़मीन के नीचे होते हैं, इन सब को ग्रहण करके। और साग खाई बस 100 वर्ष गंवाए, 100 वर्ष तक साग पत्ते आदि खा करके ग्रहण किए। माने बनी बनाई साग वो न समझ लीजिए, वो साग पत्ते आदि खा करके बिताए। और उसके बाद फिर कछु दिन भोजन वारी बतासा किए, कछुक कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन तक केवल जल पी करके, कछु दिन भोजन वारी, भोजन के रूप में केवल मात्र जल ग्रहण किया। और उसके बाद कुछ दिन तक वतासा अर्थात वायु का सेवन करके केवल रही। कुछ दिन तक तो वो भी छोड़ के रही, कुछ नहीं लेती थी। और कुछ दिन तक जो है बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। 3000 वर्षों तक तो केवल बेल के सूखे पत्ते, बेल पत्र गिर जाते ऊपर से, स्वाभाविक रूप से वो पत्ते सूख जाते, तो उन सूखे पत्तों को खा करके कितना समय बिताया? बोले 3000 वर्ष केवल इस तरह से बिता दिया। और उसके बाद पुनि परिहरे सुखान उपरना, उमहिनाम तव भयउ अपर्णा। उसके बाद वो पत्ते भी खाना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया एकदम। तो इनका नाम ही पड़ गया अपर्णा। पर्ण माने पत्ते, पत्तों को भी छोड़ दिया खाना, तो नाम पड़ गया अपर्णा। एकदम क्षीण काय हो गई। यद्यपि भगवती हैं, दिव्य देह होता है, लेकिन फिर भी जो है जब तपस्या करते हैं, कोई चाहे वो दिव्य देहधारी ही क्यों न हो, लेकिन जब वो तपस्या करते हैं तो अपनी दैविक शक्तियों को छोड़ करके एक सामान्य जो है जैसे मनुष्य का जीवन होता है उस तरह से तपस्या करते हैं। इसलिए क्षीण काय, इसलिए शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। तो देखी उमहि तप क्षीण शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। शरीर अत्यंत जब क्षीण हो गया तो इस स्थिति को देख करके एक दिन आकाश से बड़ी गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। आकाश से ब्रह्मा जी का शब्द सुनाई पड़ा। यहाँ ब्रह्मा जी का शब्द भी कहा जा सकता है अथवा परब्रह्म का शब्द, ब्रह्मा जी का ही शब्द यहाँ है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया है। ये बात जो है शिव पुराण में भी वर्णित है। सामने नहीं आए, केवल आकाश से कहा, माने प्रकट होकर के नहीं कहा। कहेंगे प्रकट होकर क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनके तप को देख करके सामने नहीं आ पाए। वैसे ही आकाश
के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया। क्या कहा? बोले भयउ मनोरथ सुफल तो सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हई त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पर्वत राजकुमारी, हे गिरिराज कुमारी, सुनो ध्यान दे करके, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया, अर्थात तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। अब जो है सारे दुख कष्ट को छोड़ दो, अर्थात तपस्या को विराम दे दो। अब जो है त्रिपुरारी भगवान शंकर जी तुम्हें प्राप्त होंगे पति रूप में, ऐसा आकाशवाणी हुई। क्यों? बोले क्योंकि अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धर हो ब्रह्मवर वाणी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, यहाँ भवानी शब्द कह करके मानो संबोधित इसीलिए कर रहे हैं, भव माने शंकर जी, भवानी कब होंगी? जब शंकर जी की पत्नी हो, मानो शिव पत्नी के रूप में स्वीकार करके संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे भवानी, ऐसा तप बड़े बड़े मुनि ज्ञानी धीर जन हुए, लेकिन ऐसा तप काहु न कीन भवानी, किसी ने नहीं किया। ऐसी तपस्या आपने की। अब इस ब्रह्मवाणी को ध्यान धर करके तुम सत्य समझो, और सत्य समझ करके जो है हृदय में इसको धारण कर लो। अब इसके बाद आवे पिता बुलावन, जब ही हट परिहर घर जायो तब ही। जब तुम्हारे पिता हिमालय राज तुमको बुलाने के लिए आएंगे तो तुम अपना हट परित्याग करके घर वापस चली जाना। और ये ब्रह्मवाणी सत्य है, इसका प्रमाण तुम्हें मिलेगा कब? बोले मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि साजान्यहु, तब प्रमाण बागी सा। जब तुम्हें सप्तर्षि मिले, सप्तर्षियों का दर्शन हो, तो समझ लेना कि जो है जो ब्रह्मवाणी हुई है ये सत्य है। इस प्रकार से पार्वती जी को संबोधित करते हुए ब्रह्मवाणी हुई। पार्वती जी सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। अब यहाँ विधि गिरा, विधि शब्द से ब्रह्मा जी का अर्थ यहाँ निकल ही आया। सुनत गिरा विधि गगन गंभी बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। बड़ी प्रसन्न हुई पार्वती जी कि चलो हमारी तपस्या सफल हो गई, अब भगवान भोलेनाथ हमें अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं श्री महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो ध्यान दे करके, अब तक मैंने ये पार्वती जी का चरित्र सुनाया, उमा चरित में सुंदर गावा, मैंने पार्वती जी का चरित्र सुना दिया। अब इधर सुनो भगवान शंकर जी का चरित्र। शंकर जी के चरित्र? बोले हाँ, अभी तक पार्वती जी का चरित्र सुनाया, किस प्रकार देह त्याग के हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया, फिर क्या क्या किया वो सब। अब शंकर जी का क्या हुआ? बोले जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर के देह का परित्याग किया, अपने देह का सती जी ने जाकर के जब से परित्याग किया, तब से शंकर जी के मन में वैराग्य छाया हुआ था, कहीं उनका मन नहीं लगता था, सदा एक ही काम उनके पास रह गया था, जपहि सदा रघुनायक नाम। भगवान श्री राम जी का निरंतर राम राम नाम रटते, और जहाँ भगवान की कथाएं होती रहती जा कर के वहाँ कथाएं सुनते, यही उनका काम रह गया। जबकि भगवान शंकर जी कैसे हैं? बोले चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सुख के धाम हैं,
शिव अर्थात कल्याण स्वरूप हैं। उनके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं, मद नहीं, कोई कामना नहीं, सबसे परे विचरण करते हैं। और विचरण करते हुए जो है भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए उनका निरंतर नाम रटते रहते हैं। कहीं कहीं जाके कथा होती रहती है तो सुनते हैं, और कहीं कहीं अवसर देख करके सुनाते भी हैं। क्या सुनाते हैं? बोले कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विराह दुख दुखित सुजाना। कहीं जाके मुनियों को उपदेश देते, कहीं श्री राम जी को का गुणगान करने लगते। जैसा अवसर देखते, अगर देखते कि भक्तजन बैठे हैं तो भगवान की कथा सुना दी, यदि ज्ञानी जन बैठे हैं तो ज्ञान का उपदेश कर दिया। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना। यद्यपि भगवान हैं, अकाम हैं, उनके मन में किसी प्रकार की कामना या कोई ऐसा भाव नहीं है, फिर भी मन में कभी कभी थोड़ा एक दुख होता है। क्या? बोले भगत विरह दुख दुखित सुजाना। सती जी का विरह। क्यों? इसलिए नहीं विरह उनको है कि सती जी हमारी पत्नी थी, बल्कि इसलिए विरह है कि सती जी पत्नी तो थी लेकिन भक्त थी हमारी। भक्त के विरह से भगवान का कोई अपना संबंध ही नहीं होता। भगवान का एक ही संबंध होता है, भक्त और भगवान का। चाहे उनसे किसी भी प्रकार का किसी का संबंध हो, लेकिन कहीं न कहीं वो देखा जाए तो भक्त है। चाहे वो लक्ष्मी जी हों, लक्ष्मी जी हैं पत्नी, लेकिन फिर भी भक्त हैं, इसलिए संबंध है भगवान का उनसे। बिना भक्ति के भगवान से संबंध जुड़ेगा ही नहीं, सीधी बात है। भगवान से बिना भक्ति के संबंध नहीं जुड़ेगा। जैसे किसी को वैष्णव दीक्षा देते हैं, क्या करते हैं? कंठी बांधते हैं गले में। बिना कंठी बांधे जो है संबंध भगवान से जुड़ेगा नहीं। तुलसी है भगवान, जैसे तुलसी के बिना भगवान को स्वीकार नहीं करते, ऐसे भक्ति के बिना भगवान का कोई किसी से कोई संबंध नहीं। तो इसलिए दुखी होते हैं। तो क्यों? बोले भगत विरह दुख दुखित सुजाना। सती जी भक्त थी और जाकर देह त्याग दिया, इस कारण से उनसे लगाओ। बाकी पत्नी का संबंध तो बहुत पहले त्याग दिया था, जिस समय सीता जी का रूप धारण किया था उसी समय से। इस प्रकार से यही विधि गयो गा काल बहुबीति, नित नय हो राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। बहुत समय बीत गया, नित्य नवीन नवीन श्री राम जी के चरणों में अनुराग बढ़ता जाता। इस प्रकार से भगवान शंकर जी का नियम और भगवान शंकर जी का प्रेम देख करके, उनके हृदय में भक्ति की अविचल स्थिति देख करके, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असो व्रत को निर्वाह। भगवान श्री राम जी के ही तो भक्त हैं शंकर जी। श्री राम जी ही प्रकट हो गए। कैसे स्वरूप है? बोले रूपशील निधि तेज विशाला। अत्यंत सुंदर रूप है, सुंदर रूप, शील, गुण के भंडार हैं, महान तेजस्वी स्वरूप है। और प्रकट होकर के शंकर जी को दर्शन दिया और शंकर जी की बड़ी प्रशंसा की श्री राम जी ने। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, थोड़ा बहुत नहीं, खूब प्रशंसा की। और कहा कि आपके अतिरिक्त ऐसा और कौन है संसार में जो इस व्रत का निर्वाह कर सके, कि बिना किसी दोष के भी पत्नी का परित्याग केवल रूप मात्र धारण करने से किया।
दूसरा कोई ऐसा व्रत का निर्वाह कैसे कर सकता है। श्री सीताराम जी महाराज की। उसके बाद फिर कहते हैं बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। सब श्री राम जी की कथा का गुणगान करते हैं, श्री राम जी का गुणगान करते हैं। आज श्री राम जी पार्वती जी की विधिवत विस्तार से कथा कही। हाँ, बहुविधि राम शिव ही समझावा, पहले शंकर जी को समझाया और फिर पार्वती के जन्म की कथा सुनाई, और फिर पार्वती जी के कर्म की जो उनका कि आदर्श रहनी है, आदर्श करनी है, जो उनके गुण हैं उनको वो भी संक्षेप में नहीं, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी, खूब विस्तार से सुनाया श्री राम जी ने। और विस्तार से सुनाने के बाद श्री राम जी ने कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह बहु शैलज ही, यह मोहि मांगे देहु। श्री राम जी क्यों आए? बोले श्री राम जी इसीलिए आए, ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी तो कर दी थी, लेकिन श्री राम जी ने विचार किया कि हमारे कारण सती जी का वियोग हुआ। सती जी का वियोग क्यों हुआ? हमारी परीक्षा लेने के लिए आई और सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए सती जी से भगवान शिव जी का वियोग हुआ। और हमारे कारण जो है इतने वर्षों तक वियोग सही, बीते संवत्सर 87 23 शंभु विनाशी। और उसके बाद फिर हुआ क्या कि अपने देह का परित्याग कर दिया और फिर दूसरा जन्म लिया। अब इस जन्म में भी इतना लंबा समय बीत गया, तो जब हमारे कारण इनका वियोग हुआ है तो हम ही को मिलाना भी चाहिए। ऐसा भगवान श्री राम जी ने विचार करके ये सब कुछ वर्णन किया और कहा, मेरी आपसे एक विनती है, उसको ध्यान दे करके आप सुनिए। आप मुझसे स्नेह करते हैं। शंकर जी ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके अलावा हमारा है ही कौन जिससे हम स्नेह करें? हाँ, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवः। शिव जी के हृदय में भगवान और भगवान के हृदय में शिव जी, और दोनों देखा जाए तो तत्वतः एक ही हैं। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे। भगवान के हृदय में स्थान चाहिए तो भगवान शिव जी की बिना कृपा के जो है संभव ही नहीं है। शिव जी कौन है? भगवान के भक्ति के भंडारी हैं शिव जी। स्वयं श्री राम जी ही इस बात को कहते हैं कि भगवान शंकर जी की बिना कृपा के मेरी भक्ति संभव नहीं है प्राप्त हो जाए। एक बार स्वयं लक्ष्मी जी पहले चरणों में ही भगवान ने उनको स्थान दिया था। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके हृदय में कौन निवास करता है? मैं निवास करती हूँ। भगवान ने कहा नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सही बताइए कौन निवास करता है? बोले हमारे हृदय में तो भगवान भोलेनाथ का निवास है। अच्छा, तो हमें निवास कैसे प्राप्त होगा? बोले ये जो है अधिकार भोलेनाथ के पास है, हमारे पास नहीं है। हृदय हमारा जरूर है, लेकिन ये अधिकार जो है भोलेनाथ के अधिकार में है। तो लक्ष्मी जी ने कठोर तप किया है, और कठोर तप किया है, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया है कि ठीक है भगवान तुम्हें अपने हृदय में स्थान देंगे। तब जो है उस दिन से भगवान का नाम हुआ श्रीनिवास। हाँ, और लक्ष्मी जी के कठोर तप से लक्ष्मी जी ने इतना कठोर तप किया कि उनके देह से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई जिसको कहते हैं बेल,
और ये बेल इसीलिए भगवान शंकर जी को प्रिय है, क्योंकि वो कोई सामान्य नहीं है, वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है बेल। हाँ। आजकल संकीर्णता बस लोग जो है कह देंगे कि तुलसी शंकर जी को नहीं चढ़ानी चाहिए, मंजरी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये बेल भगवान को नहीं, ये सब बेमतलब की बात है। सब इसके तत्व को तो लोग समझते नहीं हैं। बेल के रूप में भी लक्ष्मी जी ही हैं, लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है बेल, कोई सामान्य है। इसीलिए जो है लोग धन की प्राप्ति के लिए बेल के गूदे से हवन कराते हैं। धन की प्राप्ति के लिए लोग जो बेल के गूदे का प्रयोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बेल लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लक्ष्मी को आकर्षित करता है बेल। तो भगवान श्री राम जी ने कहा हमारी विनती ये है, जाय विवावहु शैलजहि यह मोहि मांगे देहु, जा कर के आप विवाह कर लीजिए पार्वती जी से। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान शंकर जी अब क्या कहते, कुछ कह तो सकते नहीं थे, और कोई कहता तो मना कर देते, लेकिन श्री राम जी ने कहा तो कहते हैं का शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, सिरधरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कहा कि प्रभु यद्यपि उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु की आज्ञा तो मैं नहीं मेट सकता, इसलिए मैं अवश्य जो है पालन करूंगा इसका, जैसा आप आज्ञा दे रहे हैं यही हमारा परम धर्म है। परम धर्म यह नाथ हमारा, क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा बिना विचारे शुभ जान करके करनी चाहिए। लेकिन एक बात आग्रह यही है कि इन वचनों का दुराग्रह पूर्वक अर्थ नहीं लगाना चाहिए, जो उचित है वही अर्थ लगाना उचित है। एक बार बहुत पहले की बात है, श्री राम किंकर रामायणी जी गए थे एक जगह कथा कहने, और उनको जो है बोलने के लिए दिया गया था वहाँ कथा में यही मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। इसके साथ साथ विशेष करके अनुचित उचित विचार जे तज जे मानहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपुर ऐन। यही दोहा दिया गया था कि इसी पे थोड़ा सा आप बोलिए। इसी की व्याख्या करते रहे और इसी में परशुराम पितु आज्ञा राखी और दुनिया भर के अपना उदाहरण दे देकर समझाते रहे। 3 दिन कथा हो गई तो उनके लड़के आए इनके पास, और लड़के आकर के कहने लगे, कहे कि जो है महाराज जी ये आपको क्या मालूम है कि हमारे पिताजी इसी दोहे और चौपाई पर क्यों जो है प्रवचन करा रहे हैं। बोले हमें तो नहीं मालूम है, हमसे कहा है इसी पे बोलो तो हम बोल रहे हैं इसी पे। बोले ये इसलिए जो है इसी पर बोलने के लिए आपसे आग्रह किए हैं क्योंकि ये हम लोगों के सामने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो हम कहें वही मानो। और ये मानने के लिए क्या कह रहे हैं, बोले इनकी जो है 52 साल 51 साल 52 साल की अवस्था हो गई और 18 साल की लड़की से विवाह करना चाहते हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए कि जो हम कह रहे हैं वही मानो तुम लोग, इसीलिए इस पर प्रवचन करा दें। तो ये दुराग्रह है भैया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो उचित है भाई, देखिए शास्त्र का जो वचन है वो वचन है, लेकिन उसका कहाँ सदुपयोग करना है कहाँ दुरुपयोग, मनमाना उपयोग नहीं करना चाहिए। मनमाना करेंगे तो फिर अनर्थ के भागी भी बनेंगे, पक्की बात समझ लीजिए। तो कहते हैं माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा बिना विचार किए शुभ जान करके करना चाहिए। और आप तो हमारे लिए सब प्रकार से हितकारी हैं। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, सिर पर धारण करते हैं।
और सिर पर तो धारण कर लिया, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ कुछ हुआ बीच में। गड़बड़ ये हुआ कि सिर पर धारण किया, उस आज्ञा हृदय में धारण करनी चाहिए भगवान की आज्ञा, लेकिन सिर पर धारण किया हो, इनके सिर पर गंगा जी प्रवाहित होती हैं, वो फिर आज्ञा भूल करके फिर लग गए तपस्या में और तो कामदेव को जाना पड़ा। आज्ञा यदि हृदय में धारण किए होते तो हृदय में बनी रहती, उसका तुरंत पालन होता, लेकिन कह दिया आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, अब सिर पर गंगा जी बहती हैं, तो आज्ञा भूल ही गए। वो गंगा जी के प्रवाह में वो आज्ञा सब बह गई बह गई, तब फिर से लग गए तपस्या में, और फिर से लग गए तो परिणाम ये हुआ कि वो कामदेव को जाना पड़ा इतना विघ्न उपस्थित करने के लिए। और यहाँ बार बार शंकर जी यही बात कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा मेरा धर्म है और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, बस आज्ञा आपकी सिरोधार्य है। भगवान श्री राम जी तो उस समय प्रसन्न हुए। प्रभु तो स्यो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब उर राख्यो जो हम कहु। भगवान श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए भगवान शंकर जी की वाणी को सुनकर के, उनके विवेक धर्म से युक्त वचन को सुनकर के। और श्री राम जी ने जाते जाते कहा भी, कहा कि जो है, अब कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, आपका प्रण रह गया, आपने जो प्रण किया था कि यही तन सती भेंटे बनाही, सती जी से भेंट नहीं होगी, अभी सती जी का वो देह तो है नहीं, उस शरीर से भेंट नहीं करनी थी, लेकिन अब ये तो दूसरा देह है, तो यहाँ तो दोष नहीं है। और इसको जो है अब उर राखे हो जो हम कहूँ, इसको हृदय में रखिए, लेकिन वो हृदय में नहीं, वो सिर पर रख लिए, इसीलिए गड़बड़ हुआ। हाँ बोले भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभुवति बचन सुहाए। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए श्री राम जी, और शंकर जी ने वही स्वरूप जो है अपने हृदय में धारण कर लिया। अब देखिए, आज्ञा को सिर पर धारण किया और भगवान को हृदय में धारण किया। तो भगवान को हृदय में धारण किया तो भगवान तो बने रहे, लेकिन वो आज्ञा जो है, आज्ञा तो मानी ही, लेकिन उस समय थोड़ा सा कुछ काल के लिए व्यवधान हुआ। उसी समय भगवान शंकर जी की इच्छा से सप्तर्षि वहाँ आए हैं, अपने से नहीं आए, भगवान की इच्छा से आए हैं। और भगवान शंकर जी ने ही उनको बुलाया और आकर के भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने कहा, देखिए प्रभु की आज्ञा हुई है, विवाह तो हमें पार्वती जी से करना है, किंतु उसके पहले मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा क्यों? बोले पूर्व का जन्म का जो उनका हठ है, दुराग्रह है, क्या वो अब दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये परीक्षा ले ली जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व जन्म की तरह दुराग्रह। देखिए एक बात समझिए, पूर्व जन्म में दुराग्रह था क्यों? क्योंकि आखिर पुत्री किसकी थी? दक्ष की। माता पिता का गुण बच्चों में आता ही है, स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दक्ष स्वाभाविक रूप से अभिमानी स्वभाव के थे, दुराग्रही स्वभाव के थे। इसलिए अपना संस्कार यदि ठीक रहेंगे तो बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे, और अपना संस्कार खराब हुआ तो बच्चे अपने आप, संस्कार बिगड़ना उनका स्वाभाविक है। तो कहा कि जा कर के, और हमारे प्रति कितना प्रेम है इसकी भी परीक्षा हो जाए। तो पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरी पठयहु भवन दूरी करहु संदेहु। तुम जाकर पार्वती जी के पास उनके प्रेम की परीक्षा लो, और उसके बाद जब वे परीक्षा में सफल हो जाएं तो तुम हिमालय राज को प्रेरित करके जाके उनको घर भेज देना। सप्तर्षि वहाँ से भगवान शिव जी की आज्ञा मान करके गए। पार्वती जी को जाकर के किस रूप में देखा? कहते हैं, ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी।
ऐसी लग रही हैं जैसे साक्षात तपस्या ही मूर्तिमान रूप धारण करके आई हो। कोई स्त्री तपस्या, कोई कन्या तपस्या कर रही हो, नहीं, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात मूर्तिमंत तपस्या ने ही इस रूप धारण कर लिया है। और कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है कहना, क्योंकि सब उन्हीं का स्वरूप है, तब भी उन्हीं का स्वरूप है, बिना उनके तपस्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है ना। इसलिए सब स्वरूप में उनका वर्णन किया गया है। मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, शक्ति रूपेण संस्थिता, तप रूपेण संस्थिता, सब रूप में वही तो हैं। तो मानो तपस्या ही साक्षात हैं। और मुनि सब सप्तर्षि पहुँचे और सप्तर्षियों ने जाकर के बोले, मुनि शैल कुमारी कवन कहऊ कवन कारण तब भारी। जाकर के ऋषियों ने कहा कि एक बात बताओ पर्वतराज नंदिनी, तुम किस कारण से इतना कठोर तप कर रही हो? कोई कारण तो होगा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होगा। तो तुम्हारा कोई तो कारण होगा तपस्या का। और तपस्या कर रही हो तो तपस्या किसकी कर रही हो, आराधना किसकी कर रही हो? के ही अवराधो का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हो सुन हमार जड़ताई। किसकी आराधना कर रही हो, हमसे सत्य सत्य बताओ आप। और चाहती क्या हो? के ही अवराधो का तुम चाहो, चाहती क्या हो, सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, हम अब क्या बताएं क्या चाहती हैं। समस्या तो यह है कि हमारे वचन को सुन करके आप लोगों को केवल जो है हंसी आएगी बस। हंसी क्यों आएगी? बोले हमारी जड़ता पर, हमारी जड़ता पर ऐसी हमारी मति सुन करके आप लोग केवल हंसेंगे और कुछ नहीं होगा। ये मेरी मूर्खता को देख करके हंसेंगे। जड़ता क्यों है? क्योंकि पर्वत की पुत्री हूँ, पर्वत जड़ होता है, इसलिए मेरे में भी जड़ता है। और लेकिन मेरे मन में जो हट है उसी को मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। हट क्या है? बोले मन हट परा न सुनहि सिखावा। मन ऐसा हट पड़ गया है कि किसी भी उपदेश को मान ही नहीं रहा है, किसी सिखावन को मान नहीं रहा है। क्यों? बोले चाहत वारी पर भीत उठावा। जल के ऊपर दीवाल खड़ी करना चाहता है ये हमारा मन। अब जल पर दीवाल खड़ी होती है क्या? नहीं। और राम जी ही पत्थर के ऊपर, पत्थर को पानी के ऊपर तैरा सकते हैं अपने नाम से। जीव की सामर्थ्य नहीं जल के ऊपर दीवाल खड़ी कर दे। लेकिन हमारा मन ऐसा ही है कि चाहत वारी पर भीत उठावा, जल के ऊपर दीवाल खड़ी करना चाहता है ये हमारा मन। कैसे? इस तरह मन आपका कैसे हुआ? बोले नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। नारद जी ने जो कहा उसको सत्य मान करके बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ मैं। ये है हमारी दशा, बस केवल नारद जी के वचनों का विश्वास करके। और हमारा अविवेक देखो, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव वहीं भरतारा। मेरा अविवेक ये है कि शिव जी को मैं पति रूप में चाहती हूँ। अब आप विचार कर लीजिए स्वयं ही। सुन करके ऋषि हंस पड़े, वो तो गए ही थे इसीलिए। ऋषियों ने कहा सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव यह देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसऊ कि सुगे। ऋषियों ने कहा हंस करके कि सत्य ही तुम कह रही हो, गिरि संभव यह देह। तुम्हारा शरीर ये पर्वत से जन्म लिया है ना, इसीलिए जड़ता तो तुम्हारे अंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं। जरा विचार करो, नारद जी का वचन सुन करके, नारद जी का वचन मान करके आज तक किसी का घर बसा है? शिव पुराण में तो स्पष्ट कहा, ऋषियों ने कहा कि नारद जी को जितना हम जानते हैं कौन जान सकता है। क्यों? बोले इसलिए कि
हमारे इस भाई हैं वे भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये सब साथ ही तो प्रकट हुए थे और सबसे अंत में तो नारद जी ही प्रकट हुए, तो छोटे भाई हो गए। तो हम जितना अपने छोटे भाई को हम जानते हैं, दूसरा कौन जानेगा? आज तक कोई उदाहरण नहीं है कि किसी का घर बसा हो उनकी वाणी सुन करके। और कई उदाहरण दिए ऋषियों ने। शिव पुराण में बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। कहते हैं देखो, दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तीन फिर भवन ना देखा आई। दक्ष पुत्रों को जाकर के उन्होंने उपदेश दिया। हरियश्व नाम के 10,000 पुत्रों को उपदेश दिया, उन्होंने फिर अपने घर का मुख नहीं देखा। फिर लौट करके उनको भिखारी बना दिया, भिक्षुक बना दिया उन्होंने। फिर 1000 गए, उनको भी वही दशा कर दी। ये है दशा। और इतना ही नहीं, चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेतु को देख लीजिए, गए उपदेश दिया, और उपदेश दिया तो वो तो छोड़ करके चल दिए, और 1 करोड़ रानियां बेचारी जो है वो सब बिना के पति के हो गई, पूरा घर उजड़ गया उनका। और इतना ही नहीं, कनक कशिप कर पुण्य सहाला, और फिर यही हाल देखिए हिरण्यकशिप का हुआ। ऐसा उपदेश दिया प्रहलाद जी को कि बेटा ही पिता का विरोधी हो गया। अब बताओ, सारी दुनिया इस जिसकी आज्ञा मानती थी, क्रुद्धस्य अस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, और उसका पुत्र ही उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है, ठीक विपरीत चल रहा है। यह है नारद जी का चमत्कार। और तुम उन नारद जी के वचन में आकर के जो है तपस्या करना प्रारंभ कर दी। मैं सत्य तुमसे कह रहा हूँ, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो तज भवन भिखारी। जो भी नारद जी का वचन सुनते हैं और निश्चित रूप से घर छोड़ करके भिखारी केवल बनते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, और ये निश्चित होता है, क्योंकि जिसको नारद जी ने उपदेश दिया फिर वो घर के लायक रहा नहीं हो। इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम गलती कर बैठी। अब जो गलती हो गई, अब उसको और आगे मत दोहराओ तो ठीक है, क्योंकि नारद जी को तुम नहीं जानती हो, हम जानते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबही चाहकीन्हा। मन से तो कपट है, ऊपर से संत का वेश है। सभी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अपने जैसा माने खुद का कोई ठिकान नहीं, क्योंकि जब रुकना ही नहीं एक जगह तो झोपड़ी कहाँ से होगी, रहने का घर कहाँ से होगा। खुद का ठिकाना नहीं, जैसे स्वयं कुछ नहीं है ऐसे दूसरे को भी बना देते हैं। यही उनकी दशा है। इसलिए जो है, और उनके वचन को तुम मान गई। तही के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। उनके वचन को मान करके तुमने पति भी चाहा, तो ऐसा पति जिससे तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला, जो सहज उदासीन है। बताओ, तुम स्वयं जानती हो शिव जी को? नहीं जानती हो। अब हम बता रहे हैं तो शिव जी को, क्यों? हम नारद जी को भी जानते हैं और शिव जी को भी जानते हैं। बोले शिव जी कैसे जानते हैं? बोले शिव जी को भी इसलिए जानते हैं कि जिन ब्रह्मा जी के हम पुत्र हैं, वही ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से शिव जी भी प्रकट हुए हैं। नारद जी छोटे भैया हैं तो वो बड़े भैया हैं, तो हम भी तो जानते हैं। तो इसलिए जो है, सुन लो क्या कैसे हैं वो। निर्गुण नीलाज कुवेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याली। 8 अवगुण गिनाया। बोले निर्गुण। अब यहाँ निर्गुण, वैसे तो भगवान निर्गुण माने गुणातीत हैं, ये अर्थ होगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं, कहते हैं निर्गुण माने उनके कोई गुण है ही नहीं है। नीलज, कोई लज्जा नहीं है, अर्थात लज्जा से विहीन हैं। ऐसे ही दिगंबर घूमते हैं, उनको क्या लज्जा? और भगवान को क्या लज्जा? सही बात है, लज्जा तो उसके लिए जो है
वह है जो शरीर में जिसकी स्थिति हो, जो शरीर की स्थिति से ऊपर है, उसके लिए लज्जा का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। जो शरीर से परे है, कुवेश वेश भी उनका अच्छा नहीं है, बाघंबर लपेट लेंगे, कभी गच्चर्म पहन लेंगे, कभी ऐसे ही घूमेंगे दिगंबर में, वेश में, और कपाल की माला पहन करके। और इतना ही नहीं, अकुल, कोई कुल का पता नहीं उनका। पता है कि कौन किस कुल के हैं? कोई पता नहीं। और कोई घर द्वार भी नहीं है उनका, दिगंबर, और आभूषण के नाम पर सर्प और बिच्छू। ऐसी तो दशा है। अब सुनो, तुम स्वयं ही विचार करो कि कहु कवन सुख असुबर पाए, भल भूले ठग के बौराए। ऐसे पति को पाने से क्या किसी स्त्री को सुख मिल सकता है क्या? तुम तो वो नारद जी के ठग विद्या में आकर के तुम सब कुछ भुला बैठी, और ऐसे पति को पाने के लिए इतना कठोर तप किया तुमने। अच्छा, मान लिया विवाह हो भी जाए तो फायदा क्या मिलेगा? विवाह तो पहले भी उनका हुआ था। किसके साथ? बोले सती के साथ। पंच कहे शिव सती विवाही, सती जी के साथ विवाह हुआ। और लेकिन फिर भी देखो, कहने को तो सब कहते हैं कि वो भावी मिटाते हैं, भावी की कौन कहे? अपनी पत्नी को देखिए, दक्ष के यज्ञ में भेज दिया और वहाँ जा कर के मरवा दिया। जिसका पत्नी से प्रेम ही नहीं होगा, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेर मराए हिताही। आखिर में क्या फायदा हुआ? जिस पत्नी को उनके कारण देह ही परित्याग करना पड़ा, ऐसे पति को प्राप्त करने का लाभ क्या होगा बताओ? और अब पत्नी मर गई तब क्या दशा हुई? बोले पत्नी मर गई तो अब सुख सोवत सोच नहीं। हाँ, अब चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि चाहिए ही नहीं थी पत्नी। लोगों ने विवाह करा दिया था तो जो है वो समस्या बनी थी, अब वो समस्या दूर हो गई तो सुख की नींद सो रहे हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन के भवन कबहू किनारी खटाही। जरा तुम स्वयं विचार करो, भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके खाते हैं। स्वयं जो भिक्षा मांग करके खाने वाला, आपका कहाँ से भरण पोषण करेगा? क्या तुम भिखारी के साथ विवाह करना चाहोगी? बताओ। जिसके पास कुछ है ही नहीं, दूसरे के सहारे खुद। और जो सहज एकांतवासी हो, क्या कोई स्त्री उसके यहाँ जो है टिक सकती है? कोई स्त्री उसका साथ दे सकती है क्या? कभी नहीं हो सकता। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, नारद जी ने गलती की है, तुमको भटकाया है, अब हम सुधारेंगे अगर तुम हमारी बात मानो तो। आप क्या सुधारोगे? बोले अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहाँ बरुनीक विचारा। अभी हमारी बात मान जाओ, हमने तुम्हारे लिए बढ़िया उत्तम वर का विचार कर लिया है। कैसा वर है? सुन लीजिए। बोले अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। ऐसा पति हमने तुम्हारे लिए विचार किया, जो अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत पवित्र हैं, अत्यंत सुख देने वाले हैं और अत्यंत सुशील हैं। वेद भी जिसका निरंतर नेति नेति कह करके गुणगान करते रहते हैं, बड़े बड़े भक्तजन जिसके चरित्रों का गान करते रहते हैं, समस्त जो दोषों से जो रहित हैं और समस्त गुणों की जो राशि हैं, लक्ष्मी के पति हैं और वैकुंठ के निवासी हैं, ऐसा पति हमने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया। अर्थात स्वयं भगवान श्री हरि, भगवान नारायण। और एक बात और है, नारद जी ने तो तुम्हें उस उदासीन पति के लिए जो है इतना तप करने को कहा, हम तप करने को तुमसे कहेंगे ही नहीं। असबर तुम्हें मिलाऊ आनी,
हम ला करके तुमको मिला देंगे, विवाह भी करा देंगे, तुम तैयार हो जाओ बस। कोई तपस्या की जरूरत नहीं, हम बिन तपस्या के ऐसा पति तुम्हें मिलाएंगे। अस बरु तुम ही मिलाओ बयानी, सुनत बिहसी कहा बचन भवानी। इतना सब ऋषियों की वाणी सुन करके अब भगवती पार्वती जी ने कहा, ठीक कहा आपने, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूटे वरु देहा। आपने सत्य ही कहा है। क्या बोले? ये शरीर हमारा पर्वत से प्रकट हुआ है, इसलिए आपने सत्य ही कहा। ये देह भले छूट जाए लेकिन हठ नहीं छूटेगा। क्यों? बोले जैसे पत्थर होता है, पत्थर टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा लेकिन वो मुड़ेगा नहीं। ये पत्थर का गुण है। तो बताइए, जब पत्थर का गुण है कि टूट जाएगा भले लेकिन मुड़ेगा नहीं, तो मैं आखिर पर्वत की पुत्री हूँ कि नहीं हूँ? तो इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भी अपने मार्ग से झुक नहीं सकती। कनकौ पुनि पसानते होई, जार्यउ सहज न परिहर सोई। और पत्थर से ही सोना निकलता है। सोने को भी देखिए आग में तपा दे, वो आग में तप जाएगा लेकिन फिर भी वो और चमकेगा, वो कोई उस पर प्रभाव नहीं, यहाँ तक कि काला भी नहीं पड़ने वाला है। अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। स्वर्ण जो है तपने के बाद भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। तो भला बताइए, मैं जब पर्वत से निकली हुई धातुएं, स्वर्ण जैसी धातुएं, वो तपने के बाद भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ती। पत्थर टूट जाता है भले लेकिन बिखर जाएगा भले लेकिन मुड़ेगा नहीं। तो मैं भी तो पत्थर की ही, पर्वत की ही पुत्री हूँ। फिर मैं कैसे जो है अपने मार्ग से विचलित हो सकती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। अब रही बात नारद जी की, तो नारद जी को तो हमने गुरु रूप में स्वीकार किया है क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया। तो नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। नारद जी के वचन को तो मैं नहीं छोड़ सकती। अरे बोले तुम्हारा सब उजड़ जाए, अरे बोले उजड़ जाए या बस जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ, चाहे भवन बसे चाहे उजड़ जाए, हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन नारद जी का वचन नहीं छोड़ेगी। बस ये है। इसीलिए पार्वती जी को शुरू में ही श्रद्धा का स्वरूप कहा शंकर जी ने, क्योंकि अपने गुरु के वचनों में इतनी श्रद्धा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन। और इतना ही नहीं, पार्वती जी कह भी रही, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिधिते ही। गुरुदेव के वचनों में जिसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा विश्वास का अभाव है, तो स्वप्न में भी उसको सुख तो नहीं मिलेगा, पक्की बात है। स्वप्न में भी उसको कोई सिद्धि मिल जाए, स्वप्न में भी सुख मिल जाए, यह संभव नहीं है। अब रही बात, आपने कहा कि महादेव अवगुण भवन है, भगवान विष्णु गुण के धाम है। ठीक है अपनी जगह, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन जेहि कर मन रम जाय जह, तेहि सन काम। जिसका मन जहाँ रम जाए उसका उसी से काम रहता है, सीधी बात है। हमारा मन शिव जी में रमा है, हमें इससे मतलब ही नहीं कि उनमें गुण हैं कि नहीं है, वे कैसे हैं, उनके घर द्वार है कि नहीं है, क्या है उनके पास, कुछ है कि नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। केवल हमें चाहिए तो वही चाहिए। हाँ, यदि नारद जी के पहले आप मिल गए होते, आपसे आने में विलंब हुआ, आपको आने में विलंब हुआ,
नारद जी ने पहले आके उपदेश दे दिया। यदि आप पहले मिल गए होते तो आपके वचन को मैं सुनती, उसको सिर पर धारण भी करती, लेकिन अब तो मैं नहीं बदल सकती इसको। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सुनित्यूं, सिख तुम्हारी धर सीसा। अब क्या दशा है, अब क्या बदलने में समस्या है? बोले अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। अब तो मैंने ये जीवन जन्म सब कुछ भगवान भोलेनाथ के लिए न्यौछावर कर दिया, उन्हीं के लिए हार गई। अब इसमें गुण दोष देखने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। देखिए एक बात समझने की है, समझने की ये है कि जैसे मान लीजिए कुआं खोदना है, तो कुआं खोदना है तो एक ही जगह पर आप बार बार फावड़ा चलाते रहिए, मिट्टी वहाँ की निकालते रहिए तो कुआं बन जाएगा। अब ये नहीं कि चलो 100 फावड़ा वहाँ मारा, 100 फावड़ा वहाँ मारा, 100 फावड़ा वहाँ मारा, इससे जीवन भर 100 फावड़ा हजारों जगह मारे तो कुआं कभी नहीं खोदेगा। ऐसे ही जो है, चलो आज यहाँ कर लिया, गंगा किनारे गंगा दास बने, जमुना किनारे जमुना दास बने, नर्मदा किनारे नर्मदा दास जी बने, सरजू किनारे सरजू दास जी बन गए, और इधर का उधर बेमतलब का फिर वो कुछ नहीं होगा। कभी इनकी उपासना कर लिया, कभी, यद्यपि तत्वतः सब भले ही एक हैं। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। तत्वतः भले ही सब एक हैं, लेकिन उपासना के लिए आपको एक विधि पकड़ के चलना पड़ेगा। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी एकादशी व्रत रह लिया, कभी शुक्रवार व्रत रह लिया, कभी मंगलवार व्रत रह लिया, कभी जो है कुछ जो मन में आया हो। ये इससे कुछ नहीं होता, फिर वो न इधर का रह जाता है न उधर का रह जाता है। इसलिए जो है यहाँ पार्वती जी यही शिक्षा मानो दे रही हैं जीवों को कि ये विचार करने की ज़रूरत नहीं कि जो है अब हमें क्या करना है। अब मैं जन्म संबुहित हारा। शंकर जी के लिए अपना जीवन मैंने न्यौछावर कर दिया। अब चाहे गुण हो चाहे दोष हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब रही बात आपके मन में, यदि जो है जो तुमरे हठ हृदय विषेखी, रही न जाय बिनु किए बरेखी, तो कौतुकियन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि फिर भी आपके मन में यदि विवाह कराने की इच्छा है किसी की, हम विवाह कराएं, तो कोई बात नहीं। इस संसार में बहुत सी कन्याएं ऐसी पड़ी हैं जो विवाह के योग्य हो रही हैं, बहुत से वर ऐसे हैं जो विवाह के योग्य हो रहे हैं। आप वहीं कहीं उनका विवाह करा दीजिए, लेकिन यहाँ तो हम आपकी बात नहीं मान पा रही हैं। क्यों? अरे ये एक जन्म की तो बात जाने दीजिए, ये जन्म चला भी जाएगा तो भी हमें चिंता नहीं। एक जन्म की कौन कहे, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊँ शंभो नत रहूँ कुमारी। करोड़ों करोड़ों जन्मों की हमारी यही लगन है, यही निष्ठा है। यदि वर्ण करूँगी तो भगवान भोलेनाथ को, और नहीं तो कुंवारी भले रह जाऊँगी, लेकिन दूसरे को वर्ण नहीं कर सकती। देखिए यदि सत्यनिष्ठा हो तो अवश्य प्राप्त होता है, और सत्यनिष्ठा नहीं है कि चलो दुनिया के दिखावटी में जो है तो फिर वो कोई मतलब नहीं। कह दिया तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। ये देखिए, इसीलिए कहा श्रद्धा का स्वरूप। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा स्वरूप क्यों? क्योंकि कह रही हैं अब मैं नारद जी के उपदेश को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। चाहे मैं जिसकी तपस्या कर रही हूँ, जिसको पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, वे भगवान शंकर जी भी 100 बार आकर के हमसे कहें कि तुम नारद जी के वचन को छोड़ दो, तो भी नहीं छोड़ सकती। अब तो यह है निष्ठा गुरु के प्रति। स्वयं शंकर जी भी यदि 100 बार कहें कि तुम नारद जी के वचन को छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ सकती।
ये इसको निष्ठा कहते हैं। जब निष्ठा रहेगी तभी भगवान की प्राप्ति भी होगी, पक्की बात है, बिना निष्ठा के कुछ नहीं। जैसे एक बार श्री कुम्भनदास जी महाराज गए थे वन में, और अचानक भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए। श्री श्रीनाथ जी उनके सामने क्रीड़ा करने लगे, और उसी समय वो घंटी लगी मंदिर की, श्री श्रीनाथ जी के मंदिर की उत्थापन के लिए 4 बजे घंटी लगी। तो भागे तो श्री श्रीनाथ जी ने पकड़ लिया। अरे बोले हम तो यहीं हैं, वहाँ क्यों जा रहे हो, हम तो यहीं तुम्हारे सामने खेल रहे हैं। हाँ, फिर वहाँ भाग क्यों रहे हो? कुम्भनदास जी छुड़ा के भागे, बोले यहाँ विश्वास नहीं करते, यहाँ तो अभी वो भाग जाओगे, लेकिन वहाँ से भाग नहीं सकते आप, वहाँ से आप भाग नहीं सकते हो। क्यों? वहाँ से इसलिए नहीं भाग सकते हो क्योंकि वहाँ आचार्य के द्वारा मंत्र से प्रतिष्ठित हैं, आप नहीं भाग सकते। और यहाँ से तो कब भाग जाएंगे आप, कोई भरोसा नहीं। अभी आए हैं, स्वच्छंद गतिरीश्वर, आप इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं, अभी आए और अभी चल दें, कोई भरोसा नहीं आपका। लेकिन वहाँ और यहाँ अभी हमारे सामने क्रीड़ा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ की हम सेवा करते हैं, इसलिए ये है निष्ठा। तो कहा स्वयं शंकर जी भी 100 बार आके कहें तो मैं नहीं त्याग सकती। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, मैं पापरों कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भवन बिलम्बा, भयउ बिलम्बा देखु प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। पार्वती जी ने कहा आप लोग आए हैं यहाँ, यदि आप हमारा हित ही करना चाहते हैं तो एक ही कृपा कर दीजिए। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करके, पैरों में पड़ करके कहती हूँ आपके चरणों में कि अब आप अपने घर चले जाइए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए बस। पार्वती जी का भगवान भोलेनाथ के प्रति ये प्रेम देख करके ऋषियों का हृदय गदगद हो गया। वो तो गए ही थे परीक्षा लेने के लिए मात्र, और इनकी जय जयकार लगने लगे, जय जय जगदम्बिके भवानी। धन्य हो, आप तो जगदम्बा हैं, भवानी हैं। वास्तव में तो तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितमात, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षद गाद। आप तो साक्षात माया हैं, भगवान शंकर जी भगवान हैं, सारे जगत के माता पिता हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, कह करके प्रणाम करके सब ऋषि मुनि वहाँ से चल दिए। बड़े प्रसन्न मुद्रा में वहाँ से सब चले गए। अब इसके आगे भगवत कृपा से हम लोग कल स्मरण करेंगे, थोड़ा सा कार्तिक माहात्म्य हो जाए।